ये कहीं न कहीं हमारे भारत के लिए कह रहे हैं कि भारत आज़ाद नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भारत आज़ाद नहीं है। 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन जो झंडा फहराया जाता है, उसी तरह से गुलाम है जो पहले गुलाम था, पहले से ज़्यादा आज हम गुलाम। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि हम आज़ाद हो गए हैं। इस पर आप क्या कहना? नमस्कार, प्रणाम। तो अभी हम हैं पटना जंक्शन पे और यहाँ से गुजरते हुए हमें एक व्यक्ति दिखे हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखे हैं जिन्होंने अपने हाथ में एक बैनर लिए हुए हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बाबा, आपको हमारा TRT न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपके सहित आपकी टीम के और आपके टीम के साथ सबका धन्यवाद हमारे ओर से। बाबा, ये बैनर जो आप लिए हुए हैं, ये बैनर क्या है? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये बैनर इसलिए है कि जो सन 1947 में आज़ादी का लोग झंडा फहराए जी जी। और बाल गंगाधर तिलक और भीमराव अम्बेडकर ने जो बात कही वो आज तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए आज भी भारत उसी तरह से गुलाम है जो पहले गुलाम था, पहले से ज़्यादा आज हम गुलाम हैं। बाबा के कहने का मतलब है कि हम अभी गुलाम हैं, आज़ाद नहीं हुए हैं। बाबा, 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन जो झंडा फहराया जाता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि हम आज़ाद हो गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज़ाद उन गांधी विचारधाराओं के साथ कहा जाता है। जैसे अंग्रेज़ भी यहाँ पर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो अपना विचारधारा करके जनता को बरकरार करके यहाँ अंग्रेज़ आए तो चाय बिस्कुट खिलाकर पानी पिलाकर राज किए। आज भी यही है, किसी को खिला करके और अपने ओर खींच करके और राज किया जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो हमें आज़ादी मिला है वो महात्मा गांधी का विचारधारा से मिला है। तो महात्मा गांधी का विचारधारा कैसा था? विचारधारा ऐसा है, जो विचारधारा आप देख रहे हैं आज भी हमारी औरतों का शिक्षा और सुरक्षा भारत में नहीं है। अगर बाल गंगाधर तिलक कहते कि 16 वर्ष की बाला कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली जाए और चली आवे, अगर उसको कोई नहीं पूछे कि तुम कहाँ जा रही हो, अगर वो पूछती है कि हमको यहाँ जाना है, अगर आप जानते हैं तो बताइए, वरना मत बताइए। बाबा से बातचीत करते समय हमें एक भैया आए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा कह रहे हैं कि भारत आज़ाद नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भारत आज़ाद नहीं है, ये तो क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी भारत की बच्चियाँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली जाएगी और चली आएगी, कोई नहीं उसको टोकेगा। बलात्कार होता ना है, शिक्षक यौनाचार्य करता ना है भारत में, ये क्या से शिक्षा है? बाबा का सवाल का जवाब दीजिए। किसी भी देश को गुलाम बनाने के लिए शिक्षा और संस्कृति को बदल दिया जाता है, और भारत का शिक्षा और संस्कृति नहीं है। आपका मास्टर है जो स्कूल में बच्चियों के साथ यौनाचार्य करता है और उस पर केस चलता है, फिर उसको क्या होता है, फिर उसको दूसरी जगह बहाल कर दी जाती है। अब आप बताइए कि भारत कैसे आज़ाद है? भारत तो आज़ाद है। हम लोग गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंग्रेज भी तो झंडा फहराए थे लोग। कुछ गलतियां हैं संविधान की ओर को हम मानेंगे। तो वही ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब गांधी के साथ छोड़कर चले गए। क्या सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को गाली कह दिए थे? अच्छा बाबा, सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा क्या था वो आप बताइए। उन्होंने यही कहा था कि प्रजातंत्र की यही पहचान, सबकी बेटी की सरकारी सुविधा एक समान, लोकतंत्र बचाना है तो सुभाषवाद अपनाना होगा। लोकतंत्र बचाना है तो सुभाष चंद्र बोस के सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा अपनाना है, तभी लोकतंत्र बचेगा। यानी जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से, तब से ये देश आज़ाद नहीं है ना, आपके कथनानुसार ना। उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के धारा के अनुसार विचारधारा कभी आज़ाद हुआ ही नहीं। आज़ाद होता तो बलात्कार हत्या नहीं होती। जैसे अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया था, अंग्रेज़ कोड़ा से मारते थे और यहाँ गोली से मारा जाता है। जब भी आज किसान हर धरना दिए हैं तो उनको हर तरह के प्रेरणा दी जाती है कि जल्दी खाली करो, हम जो कहेंगे वही करेंगे। जब भी सत्ता पर कोई भी बैठता है वो अपने आप को कहता है कि हम जो कहेंगे तुमको करना होगा। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन क्यों किए और फिर क्या कारण था कि 2 साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया? असहयोग आंदोलन ये महात्मा गांधी जी किए थे 1920 में और 22 में उन्होंने छोड़ दिया। क्या असहयोग आंदोलन नहीं किए? आज मैं 1969 से
लोहे का आंदोलन में तैयार हैं। भारत की जमीन जोत करके नहीं खाता हूँ, भारत के पढ़ाई मैंने नहीं पढ़ा। बाबा, आप जो संघर्ष कर रहे हैं और ये जो सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा को लाना चाहते हैं भारत में, हैं, तो इससे फायदा किसको है? फायदा पूरी जनता को है, पूरी जनता को है। एक इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है। सबकी बेटी की सरकारी सुविधा समान हो, तो जो भी बेटी पैदा कर रहा है। आज भी महाराष्ट्र में औरत और मर्द बच्चा पैदा करके कूड़ादानी में फेंक दिया, जो वहाँ का अनाथालय में जा करके उसका सेवा हुआ। आज अनाथालय में क्यों रखा गया, जो भी इसमें लिखा हुआ है, सबका बेटी का सरकारी सुविधा एक समान। बाबा ने संघर्ष किए हुए हैं इस बात को लेकर कि सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा अग्रिम और जल्द से जल्द भारत में लागू हो और इस विचारधारा से हमारा देश भारत आगे बढ़े। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये बात सोचना चाहिए पूरे भारत के युवाओं को, लेकिन ये सोच रहे हैं 80 पार बुजुर्ग एक व्यक्ति हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए शर्मिंदगी है, तो इस बात को सोचना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।